दिन से जुदा हमसे हुए हैं, तारों ने चमकना छोड़ दिया है। चाँद का नूर उतरा उतरा, बागों में गुल खिलना छोड़ दिया। हो पास हमारे रहते थे, बेरुत भी हवाएं आती थी। कभी बन के हवा इन सांसों में सुनहरी राग सुनाती थी। उसको ढूंढे ढूंढे तो क्या, बागों में गुल खिलना छोड़ दिया है। चाँद का नूर उतरा उतरा, तारों ने चमकना छोड़ दिया। तारों ने चमकना छोड़ दिया। तो आइए दोस्तों, आज ऑक्सफोर्ड इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइज 25 हम लोग करने वाले हैं। और इसके पहले वाले वीडियो जो आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग देख लीजिएगा। और अभी कॉपी कलम निकालिए और भरदम छापिए। जब तक आप लोग छापिएगा नहीं तब तक कुछ मज़ा नहीं आएगा, और जब तक मज़ा नहीं आएगा तब तक हमको भी मज़ा नहीं आएगा। तो आप लोग का काम यही है। हाँ, लेकिन एक बात और है कि जो छापने से पहले जो मैं कुछ 2-4 बातें बोलूँगा इस वीडियो और इसके ट्रांसलेशन के प्रति, जो आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, आप लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। तो चलिए कुछ बातें इसके प्रति कर लेते हैं। और वाकई में जो मैं बिल्कुल जानते हैं आप लोग कि मैं बिल्कुल शुरू से चलता हूँ ताकि आप लोग को बेहतरीन से बेहतरीन रूप से समझ में आए। तो सबसे पहले रे भैया हम लोग को क्या करना था, सब्जेक्ट लिखना था। क्या करना था? सब्जेक्ट लिखना था। सेल बी या विल बी का प्रयोग चल रहा था ना, सब्जेक्ट लिखना है। और उसके बाद सेल बी है ना, या फिर विल बी, उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग करना था, है कि नहीं? याद आ रहा है कुछ, है कि नहीं? जैसे कि मैं खुश रहूँगा तो आई शैल बी हैप्पी, तुम खुश रहोगे तो यू विल बी हैप्पी। इतना तो आप लोग को पता ही है कि किसके साथ हमको सेल लगाना है और किसके साथ विल लगाना है। और नहीं याद है तो मैं एक बात ध्यान में आपको लोग को दे देता हूँ कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट है उसके साथ हम लोग को इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट ज़्यादा नहीं देखना है। ये देखना है कि फर्स्ट पर्सन जो आई और वी है, आई और वी इसको माल मिला था सुथार का, सेल बी। अब बाकी जितना है यू ही सी इट नेम उसको करियट्ठा विल भी मिला था। मैं समझाने के लिए कुछ भी बोलूँगा, बस आप लोग को समझ में आना चाहिए, है कि नहीं? देखिए आई और वी जो था, ये जो आई और वी फर्स्ट पर्सन जो करियट्ठा, इसको सुथर माल मिला है ना, सुथर माल। आज जो बाकी सब जितना है ना, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन यू ही सी इट नेम, उस सब का करियट्ठा विल भी मिला है। कहने का मतलब ये है कि आई और बी के साथ हम लोग को सेल बी का प्रयोग करना था, और यू ही सी इट नेम बाकी जो भी है उसके साथ हम लोग विल भी प्रयोग करते हैं। तो ये तो अफर्मेटिव सेंटेंस की बात हुआ। यदि निगेटिव रहता था तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ पर नोट का प्रयोग करते थे, राइट। बी के आगे हम लोग हमेशा कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी स्थिति हो, इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, नोट का प्रयोग करते थे। याद है ना? सिचुएशन कुछ भी हो, बी के नोट क्या कहता था कि नोट जो हम क्या कहेंगे, बी के पहले ही रहेंगे। ये हमेशा बी के पहले ही लगता है ना। पहले वाले वीडियो ना देखे हैं तो आप लोग वीडियो देखिए और ज़्यादा समझ में आएगा। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता था तो हम लोग क्या करते थे, अब आते हैं उसके पीछे, है ना, कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते थे हम लोग, है ना। आज जो है इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सब मिक्सिंग है, मज़ा आ जाएगा देखना ना। अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना होता तो सेल या विल पहले आएगा, राइट, है ना। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, राइट, है ना। और उसके बाद बी का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद फिर ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। लेकिन हाँ, एक बात और ध्यान में देना है, ये क्या हो रहा है यार, ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, है ना।
ऑब्जेक्ट का। और उसके बाद यदि अगर इंट्रोगेटिव में अगर नोट आ जाए, प्रश्न चित्र लगाए हैं, अगर इसमें नोट आ जाए तो बी के पहले ही नोट लगाएंगे। क्या है कि भैया नोट तो बी के छोड़ेगा नहीं, नोट हमेशा बी के पहले आएगा, है कि नहीं। यदि हम लोग को WH क्वेश्चन बनाना था तो WH को पहले लिख देते थे, एकदम पूरी तरह से एकदम सेव हो गया माइंड में, है ना। मैं क्यों तैयार रहूँगा, मैं कब तैयार रहूँगा, कैसे तैयार रहूँगा, इस तरह से बस इतना ही स्ट्रक्चर है रे भाई। आप अपने माइंड में सेव कर ले कैसे कैसे क्या करना है। बाकी पिछले वाले वीडियो में एकदम कचाकच भर कर रखे हैं, कोई दिक्कत ना है। इतना भी बता करके रखे हैं कि जो क्या है ना कि देखिए एक बार और लिख देते हैं। इसको जानते हैं भैया एकदम पहले का क्लास की तरह। हाँ तो कहें कि क्या मास्टर क्या बकवास कर रहा है, आई और बी को कौन नहीं जानता है कि नहीं, यही ना बोलोगे। और हम पूछेंगे कि यू को जानते हैं भैया, तो क्या मास्टर क्या बकवास करते हो, यू को कौन नहीं जानता है, बच्चा बच्चा जानता है, गली का एक हर एक बच्चा जानता है ना। बिल्कुल बात सही है। अगर हम पूछें कि ही को जानते हैं भैया, सी को जानते हैं भैया, ईट को जानते हैं भैया, कोई राम है नाम उसमें थर्ड पर्सन में है ना, और दे को जानते हैं भैया, तो आप कहेंगे कि क्या मास्टर क्या बकवास करते हो, इसको कौन नहीं जानता है। कोई कि नहीं तो कम से कम सी को ज़रूर जानते हैं, है कि नहीं। तो देखिए इससे पहले हमने ये भी बताया होगा कि आई और बी है रे भैया, ये क्या रखता है, सेल बी। कुछ सेल बी कहने का मतलब बाला का माल करियट्ठा, करियट्ठा रखा गोरका का माल। सेल बी को हम गोरका मानते थे और विल बी को करियट्ठा, है ना। तो सेल बी गोरका एक करियट्ठा का मिला गोरका, बाकी सबको मान लिया करियट्ठा क्या है, करियट्ठा। एक मिला ना ये सबको मान लिया गोरका, और इसको मिला क्या करियट्ठा, तो विल बी, इसको क्या विल बी। अब उस समय नहीं समझ में आ रहा है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई और वी के साथ हम लोग को सेल बी का प्रयोग करना है, बाकी सबके साथ विल बी का प्रयोग करना है, राइट। कोई दिक्कत नहीं ना। आई और वी के साथ हम लोग को सेल बी का प्रयोग करना है, करियट्ठा के साथ गोरका के, गोरका के साथ करियट्ठा के, है ना। तो ये करियट्ठा है दुगो, करियट्ठा के लिए मिला गोरका सेल बी। ये सब गोरकन है भाई साहब, ये गोरी गोरी लड़कियां हैं, गोरे गोरे वह हैं, गोरे गोरे राम हैं, है ना। बाकी इन लोगों का क्या मिला करियट्ठा, वो हकीकत की बात नहीं कर रहा है, डुप्लीकेट बातें हैं, विल भी बस समझने के लिए। और देखिए इसमें क्या है कि इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव सब है क्वेश्चन। तो देखिए डायरेक्ट हम रसगुल्ले के प्रति चलते हैं, और ताकि आप लोग को रसगुल्ला खाने में मज़ा आए और कैसे खाना है ये आप लोग को हम बताएंगे। क्या मास्टर क्या बकवास करते हो, कितना रसगुल्ला खा गए और आप रसगुल्ला खाने की बात करते हो। मैं उस रसगुल्ले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ट्रांसलेशन वाले रसगुल्ले की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और ध्यान से सुनो, नहीं तो वरना रसगुल्ले के चक्कर में पता चलेगा कि छोला भी नसीब नहीं हुआ जो समोसे वाले में होता है। तो ज़्यादा रसगुल्ले पर ध्यान नहीं देने का और देखने का। ये देखिए अफर्मेटिव सेंटेंस है, ये देखिए कहने अरे भैया कहाँ गए, हाँ ये आई है, क्या कहे आई है, और आई तो करियट्ठा था, मिला गोर का माल, देखो सेल भी, क्या कोई दिक्कत बताया था ना भैया। देखिए मज़ा आ रहा है ना। आई और बी को क्या मिला था, करियट्ठा के गोरका, बाकी सब गोरका के करियट्ठा। और देखिए आई है, आई के साथ क्या मिला सेल बी, राइट। ऐसे नहीं समझ में आएगा, देखो यहाँ से घुमा देते हैं, सेल बी, है ना। तो मैं रहूँगा, क्या रहूँगा, कहने का मतलब काइंड दयालु रहूँगा, क्या मैं दयालु रहूँगा। देखिए यू क्या था, मान लीजिए गोरका था, लेकिन मेरा विल बी करियट्ठा मिला ना, विल बी काइंड, तुम दयालु रहोगे, है ना। तो समझ में आ रहा है। आई और वी के साथ हम लोग सिर्फ क्या करते हैं, सेल बी का प्रयोग करते हैं। अब बाकी यू हो गया, ही सी इट नेम दे हो गया, उसके साथ विल बी का प्रयोग करते हैं। मैंने करियट्ठा के साथ गोरका, गोरका के साथ करियट्ठा। देखिए माई कंट्री जो हो गया रे भैया, ये आपका करियट्ठा में चला जाएगा, सॉरी ये तो आपका गोरका में चला जाएगा, लेकिन मिलेगा इसको क्या करियट्ठा। माई कैंड, मेरा देश विल बी ग्रेट, मेरा देश महान होगा, महान रहेगा, इस तरह से क्वेश्चन होगा, है ना। अब देखिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, देखिए तो विल पहले आया, क्यों विल पहले आया, क्योंकि यहाँ पर ये यू क्या है, गोरका है, क्या है गोरका है, लेकिन मिला क्या करियट्ठा, यू के साथ करियट्ठा का लगाना है ना, यू के साथ करियट्ठा का है। नहीं तो ये समझ लेना है कि यू के साथ यू ही सी इट नेम इस जब ही है, ये सब के साथ विल का प्रयोग करते हैं, एकदम धड़ाक धड़ाक समझना है। अब देखिए यू जो है, यू के साथ हम लोग का विल को प्रयोग करते थे, लेकिन जैसे ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस आएगा तो विल कहेगा कि चल हट, सब्जेक्ट को कहेगा चल हट बाहर आओ, है ना, हमको बाहर जाने दो, तो विल पहले आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अभी इतने का आएगा से धांसू धांसू मार होता है, तो विल पहले आया और विल यू को ढकेल दिया, है ना। तो विल यू बी हॉनेस्ट,
तो कहने का मतलब ये है, क्या तुम ईमानदार बनोगे, क्या तुम ईमानदार रहोगे, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत नहीं ना। यदि WH क्वेश्चन आ गया, देखिए हाउ, तो ये क्या कहता था, जैसे कि जैसे WH क्वेश्चन को क्या कहता था कि एक कचरा का डब्बा है, क्या है, कचरा का डब्बा है और कुछ नहीं है, बोले थे ना, याद आ रहा है। ये जैसे हम लोगों ने कहा था कि WH क्वेश्चन आएगा, ये क्या है, कचरा के डब्बा है, और कचरा के डब्बा को जैसे ही हम बाहर निकालेंगे घर से, कचरा का डब्बा घर से बाहर नहीं फेंकते हैं जी, याद आ रहा है, कचरा के डब्बा को हमेशा बाहर फेंकते हैं। और जैसे ही कचरा के डब्बा को घर से बाहर फेंकेंगे तो वैसे ही सेल या विल कहता है कि ना हम जाएंगे, या कि वो मौसाधन समझ रहे हैं ना, वो क्या कहेगा कि भैया सेल या विल कहेगा हम जाएंगे। अब काहे कहता है, कचरा के डब्बा जब भी हम फेंकते हैं तो कुछ न कुछ अवशेष पदार्थ घर में रह जाता है ना, तो इस वजह से कहते हैं। जैसे ही कचरा का डब्बा को हम फेंकने गए बाहर तो व्हीलों को आना पड़ गया, और ये जब भी आएगा तो व्हील और सेल को लेकर के आएगा। कचरा का डब्बा जब भी आएगा तो व्हील और सेल को लेकर आएगा। देखिए वाई आया तो व्हील और सेल को लेकर आया है, राइट। अब व्हील को ही क्यों लेकर आया, सेल को क्यों नहीं, कहा कि भैया यहाँ पर गोर आदमी है, बताए थे ना, आई और भी करियठा ओकरा गोर मिला, ये चीज़ है गोर है, तो मिला करियठा, तो एक साथ करियठे न रहता है, दे के साथ व्हील के प्रयोग न होता है, तो इसीलिए भैया घर के बाहर भी व्हील आया, आ दे आ बी आया। अगर नोट होता तो यहाँ पर हम नोट लगाते, कोई दिक्कत है ना, बी क्या सेड। तो कहने का मतलब ये है कि वाई विल दे बी सेड, मतलब ये लोग क्यों उदास रहेंगे, वे लोग क्यों वे लोग क्यों लकी है ना, यहाँ पर चलिए कोई दिक्कत नहीं, लकी है तो कहने को तो लकी में भाग्यशाली होता है, वे लोग क्यों भाग्यशाली होंगे रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए फिर से यहाँ पर कचरा का डब्बा है, व्हील और सेल को लेकर कहा है, माय फ्रेंड है, बी साइड है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप लोग को बहुत अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा, मुझे मालूम है। तो चलिए आज का वीडियो इतना ही है, बाकी जो पिछले वाले वीडियो आप लोग ना देखें तो देख लीजिए और समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए, जिससे आप लोग के लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो और ज़्यादा आप लोग को समझ में आए, राइट। तो और थैंक्स फॉर वाचिंग एंड गॉड ब्लेस यू। आप लोग की भगवान अच्छा करें और आप लोग खुश रहें, जीवन अच्छी तरह से खुशहाल रूप से व्यतीत करें, और कभी कभी मेरे चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाने की कोशिश करें। ओके।